दोस्तों, एक कलेक्टर साहब अपने एक दोस्त के साथ मौलाना का भेष बनाते हैं और एक गांव में एक हिंदू पंडित के घर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद वह पंडित जी से उनके घर में रुकने के लिए पूछने लगते हैं। अब पंडित जी जब देखते हैं कि दो मौलाना उसके घर में रुकने के लिए कह रहे हैं, तो वह उनसे कारण पूछने लगते हैं कि आप मेरे घर पर ही क्यों रुकना चाहते हो। इस गांव में और भी लोग हैं, आप किसी और के घर में रुक जाओ। तभी कहने लगते हैं कि हम लोग विदेश से आए हैं और हमें हिंदू संस्कृति के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करनी है। हम जानना चाहते हैं कि हिंदू रीति रिवाज कैसे होती है और हिंदू संस्कृति में किन चीजों का पालन करना जो है सिखाया जाता है। इसी वजह से हम लोग आपके घर में रुकना चाहते हैं ताकि हम अच्छी तरह से हिंदू संस्कृति को समझ सके। इस बात को सुनने के बाद पंडित जी थोड़ी देर तक सोचते हैं, विचार करते हैं और फिर उन्हें अपने घर में रख लेते हैं, अनुमति दे देते हैं। दोस्तों, कौन थे वह आईएएस ऑफिसर और किस वजह से वह मौलाना के वेश में इस गांव में आए थे? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को भी प्लीज जरूर सपोर्ट किया करें। एक हिंदू पंडित का घर होता है, एक गांव में एक हिंदू पंडित का घर होता है। उनकी पत्नी होती है और एक उनका बेटा होता है जिसका नाम शिव होता है। शिव 10वीं क्लास की पढ़ाई कर रहा था। जब उसकी पढ़ाई खत्म हो गई थी तो वह आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने पिताजी से कहता है और यह कहने लगता है कि पिताजी, मैं आगे की पढ़ाई करूंगा। पिताजी, अब मुझे आगे की पढ़ाई करनी है और मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना चाहता हूँ। दरअसल शंकर जो शिव होता है उसके स्कूल में एक टीचर थी। वह टीचर उससे पढ़ाई के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी। उन बातों को सीखने के बाद उसके दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि उसे पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना है। जब यह बात उसके पिता सुनते हैं तो उसका बेटा जो है बड़ा अधिकारी बनना चाहता है और उसके पूर्वजों के जो काम है वो नहीं करना चाहता है, क्योंकि शिव के पिता पूर्वजों के काम को ही कर रहे थे और इसी काम में वे अपने बेटे को भी डालना चाहते थे। लेकिन शिव उस काम में नहीं पड़ना चाहता था। तब कहते हैं, नहीं बेटा, तुम्हें वही काम करना होगा जो काम मैं किया करता हूँ, इसी से हमारी जीविका चलती है, यह हमारे पूर्वजों का काम है। यह बात कहकर वह फैसला जो है कर लेते हैं कि तुम्हें भी यही काम करना है, दूसरा कोई काम तुम्हें नहीं करना है। यह बात सुनकर शिव चुप हो जाता है। अनुसार अपनी पढ़ाई लिखाई को करना होगा वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। यह बात सुनकर शिव चुप हो जाता है और धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम को शिव अपने बिस्तर में लेटा हुआ था, इन्हीं बातों को सोच रहा था जो सुबह उसके पिता ने उससे कही थी, क्योंकि उसके पिता चाहते थे कि वह पूर्वजों का काम करे, लेकिन शिव चाहता था कि वह पढ़ लिख कर एक अच्छा अधिकारी बने। इस बात को सोचते हुए रात के लगभग 2 बज गए थे और 2 बजे तक उसकी आंख नहीं लगी थी। अब जैसे ही थोड़ी देर और होती है, वह बिस्तर में लेटे हुए अचानक से एक फैसला कर लेता है। वह एक बहुत ही कठिन फैसला लेता है। 10वीं क्लास में पढ़ने के बावजूद भी वह अपने घर को छोड़ने का फैसला करता है। सोचता है, मेरे पिताजी तो मुझे बड़ा अधिकारी बनने नहीं देंगे। इसी बात को सोचकर जो है शिव उस घर से अपने कुछ कपड़े लेता है और साथ में अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेता है, जो डॉक्यूमेंट्स उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए जरूरी होते हैं। उसके बाद जो है उन सभी सामानों को लेकर रात के समय अपना घर छोड़कर वहां से चला जाता है और एक दूसरे अनजान शहर में पहुंच जाता है। और जो है अनजान शहर जहां न तो कोई उसका अपना था और न ही वहां पर किसी को जानता था, लेकिन वह 10वीं क्लास का कंप्लीट कर चुका था, तो उसे इतनी नॉलेज तो हो ही गई थी कि अगर बाहर समय व्यतीत करना है तो उसे कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद शिव वहां पर काम करने लगता है और मेहनत करके पढ़ाई लिखाई को जारी रखता है। इधर जब गांव में सुबह होती है और सुबह सुबह उसके पिता देखते हैं कि उनका बेटा नहीं है, तो उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगता है और वह अपने बेटे को गांव में इधर उधर ढूंढने लगते हैं। काफी देर तक ढूंढने के बाद उनके बेटा तो उनके गांव में था नहीं, उनको मिलेगा कहां से? उन्हें उनका बेटा नहीं मिलता है। तो फिर उन्हें वह बात याद आ जाती है जो उन्होंने अपने बेटे से कही थी, तू हमारा वाला काम करेगा और बड़ा अधिकारी नहीं बनेगा। अगर तुझे बड़ा अधिकारी बनना है तो यहाँ पर
तुझे इस घर में जगह नहीं मिलेगी, इस घर को तुम्हें छोड़कर जाना होगा। यह बात सोचकर शिव के पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं और सोचने लगते हैं मेरी वजह से मेरा बेटा न जाने कहाँ होगा, किस तरह के धक्के खा रहा होगा और क्या क्या उससे सहन करना पड़ रहा होगा। लेकिन अब वह कर भी क्या सकते थे, क्योंकि उनका बेटा जहां से यहाँ से जा चुका था और उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा कहाँ है। फिलहाल इसके बाद समय ऐसे ही बीतने लगा था। सीताराम जो शिव है वह मेहनत करके अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाने लगता है। उसने इंटर कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और वहीं पर जाकर जो है दिन के समय में पढ़ाई किया करता था और पढ़ाई के बाद थोड़ा बहुत काम किया करता ताकि वह अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्चा निकाल सके और अपनी जीविका को आगे बढ़ाने का खर्च भी निकाल सके। अब इंटर कॉलेज के अंदर उसकी मुलाकात एक लड़के से हो जाती है जिसका नाम अमजद होता है। अमजद और शिव एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं। वह कॉलेज के अंदर एक ही बेंच पर बैठा करते थे और एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें किया करते थे। बातों ही बातों में शिव अपनी पूरी कहानी अमजद को बता देता है और कहता है मुझे एक बड़ा अधिकारी बनना है, इसी वजह से मैं पढ़ाई लिखाई करने का जो है सोचा हूँ, अपने घर को छोड़कर आ गया हूँ और यहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाऊंगा। अब अमजद जैसे ही उसकी यह बात सुनता है तो वह उससे वादा कर देता है, तू चिंता मत कर, तुझे बड़ा अधिकारी बनाने के लिए मैं मेहनत मजदूरी करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं तेरा साथ हमेशा के लिए दूंगा। अब जैसे ही उन दोनों की 12वीं की क्लास कंप्लीट होती है तो उसके बाद अमजद शिव से कहने लगता है, देख भाई, मेरा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, आगे की पढ़ाई तुम खुद कर लेना, अब मैं रोजगार करने वाला हूँ। इस बात को सुनकर शिव उससे कहता है, भाई कैसा रोजगार करेगा? तो वह कहता है, मैं सब्जियों का काम करूंगा और सब्जियां बेचकर अपना गुजारा किया करूंगा। उसके बाद शिव उससे कहता है कि ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो जहां पर तू सब्जियां बेचेगा, काम करेगा, वहीं पर तुम्हारे साइड में मैं भी सब्जियों का जो है काम करूंगा, ठेला लगाऊंगा और मैं भी तुम्हारे साथ आकर बैठ जाया करूंगा। मैं दिन में के समय में पढ़ाई कर लिया करूंगा और सब्जियों के काम से अगर अच्छी खासी आमदनी होगी तो उनसे कम से कम मेरा काम चल जाएगा और अच्छे से जो है समय जो है व्यतीत होने लगेगा। इस बात को सुनकर अमजद इसकी बात से सहमत हो जाता है और अब इसके बाद जो है शिव और अमजद दोनों एक साथ सब्जियों का काम करने लगते हैं। जो शिव होता है वह दिन के समय में काम नहीं किया करता था और अमजद पूरा दिन बैठकर वहां पर सब्जियों का काम किया करता था। शिव और अमजद की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई थी कि शिव बार बार अमजद के घर भी चला जाया करता था और उसके माता पिता से बातें किया करता था और खाने पीने के लिए उसकी अमजद के माँ जो है बाबूजी दे दिया करते थे। अमजद के घर में उसके माता पिता शुद्ध शाकाहारी थे और जब वह अमजद जो है अमजद का जो दोस्त है जाया करता था तो वह खाया पिया करता था, उसको बहुत अच्छा लगता था। अमजद को उसका परिवार बहुत अच्छा लगता था और उसके बाद वह उनसे अपने माता पिता जैसा व्यवहार करने लगता है। अब उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी और ग्रेजुएशन के बाद उसे कोचिंग करनी थी। इसके बाद वह एक दिन गहन सोच विचार में पड़ा हुआ था और अपनी सब्जी की दुकान पर बैठा हुआ था। यह बात नोटिस करता हुआ उसका जो दोस्त है उससे पूछने लगता है, भाई तू इतना परेशान क्यों है, आखिर बात क्या है, पूरी बात मुझे बता। तब वह कहता है कि देख भाई, इसके आगे मुझे बड़ा अधिकारी बनने के लिए बाहर जाकर कोचिंग करनी होगी और कोचिंग करने के बाद ही मैं बड़ा अधिकारी बन सकता हूँ, तो मैं पैसे कब कमाऊंगा अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। उसे हल्के में ले लिया। तब वह अमजद है कहता है कि भाई, मैंने तुझे से वादा किया था, तूने उसे हल्के में ले लिया। अगर तुझे पढ़ाई करनी है और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम तैयार हो, तू ऐसा कर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और मैं मेहनत करके तुम्हारे लिए पैसा भेज दिया करूंगा ताकि तुम्हारी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आ जाए। यह सुनकर शिव अमजद को झट से गले लगा लेता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इसके बाद अमजद उसे जो है हटाता है और कहता है, भाई कोई बात नहीं है, हम दोनों दोस्त हैं और तुम ऐसा करना, जब तू बड़ा अधिकारी बन जाए तो मेरे सारे पैसे को चुका देना। ऐसा कहकर अमजद शिव को दूसरे शहर कोचिंग करने के लिए भेज देता है। वहां रहकर जो है शिव
कोचिंग करने लगता है और थोड़ा बहुत ट्यूशन जो है बच्चों को पढ़ाने लगता है। इसी वजह से कुछ खर्चा अपने लिए निकाल लेता था। इसके बाद खत लिखता है और उसे खबर कर दिया कि अब तुम्हें पैसे भेजने की जरूरत नहीं है, तो तुम माँ बाबूजी की देखभाल अच्छे से करना और कुछ दिनों बाद मैं कलेक्टर बनकर वापस लौटूंगा और तब मेरा जो है मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। इसके बाद शिव वहीं रहकर मेहनत करने लगता है और अपनी पढ़ाई करते हैं धीरे धीरे, और साल धीरे धीरे साल व्यतीत बीतते जाता है तो वह सारे टेस्ट अच्छे नंबरों से पास कर लेता है और कलेक्टर बन जाता है। अब जैसे ही वह कलेक्टर बनता है और वह सीधा अमजद के पास जाने का फैसला करता है, लेकिन उसे उस घर के ऊपर जब वह अपने दोस्त से मिलने के लिए उस शहर में जाता है तो उस घर के ऊपर ताला लगा हुआ था। जब वह आसपास के दोस्तों से पूछता है कि अमजद कहाँ गया, तो जो अड़ोस पड़ोस होते हैं वह बताते हैं भाई यह तो नहीं पता कि यह कहाँ गया है, लेकिन अमजद के माता पिता का देहांत हो गया था और उसके बाद अमजद अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा। इस वजह से वह यहाँ से चला गया। मेरा दोस्त न जाने कहाँ चला गया होगा, यह सोच सोचकर शिव काफी जोर जोर से रोने लगा। इधर जो है उसका दोस्त जो है चला जो शिव होता है उसकी ट्रेनिंग का तारीख आ जाती है और इस जो है ट्रांसफर ट्रेनिंग के बाद उसे एक जिले में हो जाती है और वह वहां से ईमानदारी और मेहनत से काम करने लगता है। काम करते के कुछ दिन के बाद फिर से उसकी ट्रांसफर एक दूसरे जिले में हो जाती है। वह अपना वहां पे जाके कार्यभार संभालता है और उसको अपने दोस्त की बहुत याद आ जा रही थी, और जब भी याद आती तो वह मायूस हो जाता और रोने लगता। अब इस शहर में शिव एक दिन किसी काम से मार्केट से निकल रहा था और तभी रोड के किनारे उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि यह अमजद है जो सब्जियों का काम कर रहा था और उसी तरह से आवाज लगाकर अपनी सब्जियां बेच रहा था जैसे वह पहले किया करता था। वह अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहता है और गाड़ी रोकने के बाद गाड़ी से उतरकर इस ठेले पर पहुंच जाता है जहां वह व्यक्ति सब्जियां बेच रहा था। फिर वह उसे पूछने लगता है भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो वह अपना नाम अमजद बताता है। जैसे ही शिव ने अमजद नाम सुना उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वह कहने लगता है तू यहाँ है, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा यार, तू बस यही है। यह सुनकर अमजद थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है मुझे क्यों ढूंढ रहे थे साहब, क्या बात है। तब शिव कहता है अरे तूने वादा किया था कि तू मेरी पढ़ाई में बहुत ज्यादा मदद करेगा। इतना सुनने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगता है और दोनों दोस्त मिल जाते हैं। अमजद और शिव दोनों लोग गले मिलते हैं और थोड़ी देर बाद वह उसे पूछने लगता है भाई अगर कोई बात थी तो तू मुझे बता सकता था। इसके बाद अमजद उसे बताता है भाई बात यह है कि जब माता पिता की मौत हुई थी तब से मेरा मन वहां नहीं लग रहा था, वहां कोई सहारा नहीं था और इस वजह से मैं घर जो है बेच दिया और शहर में आकर सब्जियों का काम करने लगा। शिव कहता है कि नहीं भाई, तूने मुझे पढ़ने के लिए बहुत मेहनत जो है मैंने मेहनत किया है और तूने मेहनत भी किया है, सब्जियों का ठेला लगाकर पैसा भेजता था। अब मेरी बारी है, मुझे सरकारी आवास भी मिले हुए हैं, हम दोनों अब वहीं पर रहेंगे। लेकिन उसका दोस्त कहता है नहीं नहीं, मुझे वहां नहीं रहना, तू अपनी जिंदगी अच्छे से जी। लेकिन शिव नहीं मानता है और अपने दोस्त को कहता है यह सब तुम्हारी ही मदद से हुआ है, तो आराम से यहाँ रहो और इसे अपना ही घर समझो। अब कुछ दिनों बाद शिव जो है एक बार अमजद उसके घर चला जाता है। उसके बाद अमजद और शिव रहने लगते हैं। कुछ दिन के बाद शिव एक दिन बैठ के अखबार पढ़ रहा था, अपने गांव की खबर देख रहा था। खबर थी कि गांव में कोई विकास आज तक नहीं हुआ है, जितना भी पैसा आता है वह बड़े अधिकारी द्वारा जो है खा लिया जाता है। अगर ऐसा है तो हमें वहीं चलकर देखना होगा। वह चिंतित हो जाता है, आखिर क्या हो रहा है गांव में, गांव के अंदर कौन लोग विकास नहीं करने दे रहे हैं, कौन लोग सारे पैसे खा जा रहे हैं। और वही सोचकर वह गांव जाने का फैसला कर लेता है। उसके बाद शिव और उसका दोस्त दोनों लोग गांव जाने की तैयारी करने लगते हैं और थोड़ी देर में गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। गांव के लिए वह दोनों सफर करने लगते हैं। रास्ते में अचानक से शिव को याद आता है यह तो मेरा गांव है और मैं 10वीं क्लास तक ही वहां पे पढ़ाई किया हूँ, कहीं वह गांव के अंदर गांव के लोग मुझे पहचान लिया तो मैं क्या करूंगा, शिव के लोग हमें पहचान लेंगे तो हम क्या करेंगे, इंक्वायरी अधूरी रह जाएगी। इसके बाद अमजद शिव से कहता है कि इसका एक आइडिया है, अगर तुम बुरा ना मानो तो। उसके बाद वह कहता है कि उसके बाद अमजद शिव से कहता है कि हम दोनों मौलाना का भेष बनाकर उस गांव में जाएंगे। हम लोग गांव के लोगों को बताएंगे कि हम विदेश से आए हैं और हिंदू संस्कृति के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं
और हम उस गांव के अंदर हम लोग आराम से रह सकते हैं और किसी के घर पर हम लोग रह लेंगे और गांव के लोग हम लोगों को रहने की आज्ञा भी दे देंगे। और उसके बाद शिव और अमजद मौलाना के भेष में दोनों उस गांव में पहुंच जाते हैं और गांव के लोग जैसे ही देखते हैं कि इस गांव में दो मौलाना आए हैं तो उनकी तरफ अजीब निगाहों से देखने लगते हैं और जो है वह आवाज लगाने वह एक जो है अपने जहां पे उसका घर था शिव का वही घर पे दरवाजे पे जाके आवाज लगाने लगता है। अंदर से शिव का पिता बाहर निकलता है और जैसे ही वह अपने दरवाजे पर दो मौलाना खड़ा हुआ देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है। सोच सोच विचार करने लगता है कि यह कौन है और यहाँ पर क्यों क्या कर रहा है। देखिए जी, हम विदेश से आए हैं और हमें हिंदू संस्कृति के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करनी है ताकि हम हिंदू संस्कृति की विशेषताओं के बारे में जान सके। और अब इस बात को सुनकर जो शिव के पिता थे थोड़ी देर तक सोच विचार करने लगते हैं और सोचने के बाद में उन्हें कहते हैं कि अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो हमारे घर में रह सकते हैं। इसके बाद शिव और अमजद घर के अंदर जाते हैं और शिव के पिता उनके लिए चाय और नाश्ता का इंतजाम करता है और चाय नाश्ता उन्हें दे दिया जाता है और चाय नाश्ते के बाद उनसे बातें करने लगता है। बातों ही बातों में पूछने लगता है शिव कि आपके घर के बारे में क्या बात है। हम परिवार के अंदर 4 लोग हैं, शिव का पिता बताता है, लेकिन हमारा बड़ा बेटा यहाँ से भाग गया है और उसके बाद हम 3 लोग ही इस घर में रहते हैं और हम उसका पालन पोषण करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वह भी स्कूल जाती है। एक मेरी बेटी है, पढ़ने के लिए थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। अब इस बात को सुनकर शिव की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन किसी तरह से वह अपने आंसुओं को छुपा लेता है और उनसे और भी बातें करने लगता है। और दूसरे गांव में तो इस गांव से ज्यादा तरक्की है और गांव के अंदर कोई भी विकास नहीं हो पाता। इतनी देर में सीता जो है शिव की छोटी बहन वहां पर आ जाती है और जैसे ही वह घर में के अंदर मौलानाओं को देखती है तो वह डरी सहमी सी हो जाती है और सबको नमस्ते करती है। फिर वहां से वह अंदर सी चली जाती है। शिव ने अपनी छोटी बहन को देखा था, वह कुछ उससे बोलना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। अपनी बहन को गोद जो है गले लगाना चाहता था, उसी गांव के लिए जिसका वह जन्म जहां पे उसका जन्म हुआ था। इसी वजह से वह अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करता और गांव की जो है तहकीकात वहीं पर रहकर करने लगता। अब इसके बाद जैसे ही मौलाना जो है मौलाना को वहां पर रहते हुए लगभग 4 दिन हो जाते हैं तो 4 दिन बाद गांव के सभी बड़े बड़े लोग वहां पर आ जाते हैं और पंडित जी की को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। इसके बाद पंडित जी उनसे कहते हैं, क्या हुआ भाई, तुम इस तरह से मुझसे बात क्यों कर रहे हो। तो वह कहते हैं कि आप पंडित होते हुए भी मौलाना को अपने घर में रख रहे हो, यह कोई अच्छी बात है क्या। चंद पैसों के लिए आपने अपना ईमान बेच दिया है, धर्म को दांव पे लगा दिया है। शर्म करो, तुम पंडित के नाम पे कलंक हो। लेकिन तभी पंडित जी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, यह मौलाना होने से पहले एक इंसान है और हमारी संस्कृति सिखाती है कि सभी धर्म से बड़ा इंसानियत का धर्म होता है, तो सबसे पहले इंसान की मदद करनी चाहिए। और वैसे भी यह हमारी संस्कृति के बारे में रिसर्च कर रहे हैं और अगर इन्हें कुछ अच्छा मिलेगा तो हमारी संस्कृति का परचम विदेश तक फैलेगा और यह बड़ी अच्छी बात रहेगी हमारे धर्म और हमारी संस्कृति के लिए। यह कहकर वह उन लोगों को चुप करा देते हैं और इतनी ही देर में जो उन दोनों जो मौलाना होते हैं वह भी बाहर से अपनी पूरी तहकीकात करके आ गए होते हैं। अब जैसे ही वह घर के अंदर आते हैं, यह सब कुछ माहौल देखते हैं तो उन्हें इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है और शिव से इस बार नहीं रह जाता है। इसके बाद शिव अपनी नकली दाढ़ी और मूछ निकाल देता है और उन्हें बता देता है कि मैं और कोई नहीं, इसी गांव का लड़का हूँ जिसका नाम शिव है। यह मेरे पिता है और मैं अपने ही घर में आकर रह रहा हूं, तो आप लोगों को इससे कौन सी परेशानी है। मैं यहाँ से चला गया था लेकिन आज मैं एक कलेक्टर बनकर आया हूँ और कलेक्टर बनने के बाद मैं यहाँ पर लौटा हूँ। जब शिव ने अपने पिता से शुरुआत में बात की थी तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि मेरा बेटा मेरी गलती की वजह से चला गया है, अगर मैं उसे जिद नहीं करता तो वह मेरे साथ अब तक रहता और यहीं पर पढ़ाई लिखाई करके एक बड़ा अधिकारी बन जाता। इसी वजह से शिव ने आज अपना भेद सभी के सामने खोल दिया था। वह गांव वाले और शिव के पिता इन सभी चीज को देखकर हैरान हो जाते हैं। शिव के पिता कहते हैं, यह मेरा बेटा है, इतने सालों बाद आया है और वह भी मौलाना के भेष में, आखिर ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या कारण है। इसके बाद शिव का पिता उससे पूछने लगता है, बेटा यह बात तो ठीक है कि तू मेरा बेटा है, लेकिन यह बात
तू बता कि मौलाना के भेष में यहाँ पर क्यों आया था। तो शिव पूरी बात उन्हें बता देता है कि मैंने अखबार में खबर पढ़ी थी कि हमारे गांव में बिल्कुल भी विकास नहीं हो रहा है, तो इसी विकास के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं अब अपना काम पूरा कर चुका हूँ, तहकीकात कर लिया हूँ, जितने भी भ्रष्ट अधिकारी थे उन सभी की लिस्ट मैंने बना ली है, यहाँ के डीएम साहब तक भेज दिया गया है, उनसे गुजारिश की गई है कि इन सब का ट्रांसफर किया जाए और गांव में विकास की प्रक्रिया को चलाया जाए। यह बात सुनकर गांव वाले सीता जो है शिव पर बहुत फक्र महसूस करते हैं और शिव का पिता अपनी आंखों में आंसू लेकर उसे गले लगा लेता है और शिव भी फुट फुट कर रोने लगता है। इसके बाद शिव अपने माता पिता को वहां से लेकर अपने सरकारी आवास में ले जाता है, शहर लेकर चला जाता है और उन्हें वहीं पे रखने लगता है। जब उन्हें पता चलता है कि अमजद के माता पिता ने उसे बहुत सहारा दिया था, तो वे लोग भी अमजद को अपने बेटे की तरह रखते हैं और घर पर अच्छी तरह से उसकी देखभाल करते हैं। कुछ दिनों बाद वह पहले अमजद की शादी करते हैं। अमजद की शादी हो जाने के बाद वह शिव की भी शादी कर देते हैं। शिव अमजद को एक अच्छी खासी नौकरी लगवा देता है। गांव में अच्छा खासा विकास हो जाता है। जब भी कभी जो है शिव के पिता गांव में आते हैं तो सभी लोग उनकी जो है कद्र करते हैं और उनके बेटे की बहुत ज्यादा सराहना करते हैं। और इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत, ईमानदारी और दोस्ती से जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आपको क्या सीखने को मिला हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। शिव और अमजद ने अपने सपनों को साकार किया और अपने गांव के विकास के लिए भी काम किया। इसीलिए इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को यह सीख देना है कि जहां भी रहिए अपनी दोस्ती, ईमानदारी को बरकरार रखिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।